रीवा जिले की त्योथर सीट से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर त्योथर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलन कर माता सरस्वती की पूजा अर्चना की तथा समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने इस मौके पर बहुत ही ओजस्वी त्योथर मॉडल स्कूल करीब पहली पोजीशन के लिए पहुंच गया है, आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है इस शैक्षणिक वर्ष में सभी आचार्यों के आशीर्वाद से और प्यारे बच्चों की मेहनत से आप जिले में 1 नंबर का रिजल्ट लेकर के आएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसके लिए आपका विधायक होने के नाते आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको इस त्योहार की बधाई देते हुए इस बात का संकल्प लेता हूं कि जो भी मेरी मदद जिस तरह से भी चाहिए, चाहे वो साधन संसाधन में हो, चाहे वो अच्छे शिक्षक लाने में हो, चाहे कोई और सुविधाएं हो, प्रदेश सरकार से लाने की जिम्मेदारी मेरी है। परंतु आपको उस ध्येय को पाना है जो प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे। मैं माफी चाहता हूं व्यथित जी से, आपका नाम लेना भूल गया था, क्योंकि संचालक जब बोलते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका तो नाम ले ही लिया हमने। हमारे पारिवारिक सदस्य आदरणीय व्यथित जी, साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब ने अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, हमें विश्व का 1 नंबर का देश बनना है। हम विश्वगुरु थे, वापस उस राह पर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। परंतु बाकी देशों को पीछे छोड़ने में हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमारी संस्कृति जो कि पुरातन है, सनातन, उसको हम किसी भी तरह से अपने से अलग ना होने दें। क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जड़ें जितनी गहरी होती हैं, तने और पेड़ उतने ही मजबूत होते हैं। मुझे हर्ष होता है कि कोई भी कार्यक्रम हो, मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को कराने का यही था कि हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन पाए, उनके विचारों को सुन पाए और ले जाकर के हर गांव के कोने कोने तक इसको पहुंचाएं। और मेरा ध्येय यही था कि आज इस पावन अवसर पर हमारे आचार्यगण, जिन्होंने ना जाने कितनी पीढ़ियों को, ना जाने कितने बैचों को, बड़े बड़े अधिकारियों तक, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े अनुष्ठान चलाने वालों को इस स्कूल से और बहुत सारे स्कूलों से पढ़ा करके बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के जो उन्होंने देश की सेवा की है, मैं उनको नमन करना चाहता था। उन आचार्य जनों को पुनः मेरा सर झुका करके नमन। बच्चों, मैं हमेशा आपसे ये बात कहता हूं, और ये थोड़ा बहुत 25-50 देश मैंने दुनिया के घूमे, बड़े बड़े शहरों में रहा हूं, ये अपने अनुभव के तौर पर आपको कहता हूं, पुनः बार बार इस बात को दोहराता हूं कि जितनी आग गांव के और छोटे शहरों के बच्चों के सीने में होती है, उतनी आग किसी बड़े शहर के, दिल्ली, बंबई या बड़े शहरों के बच्चों में नहीं होती। यही कारण है कि चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, ये जब विश्व के पटल पे इन्होंने जो अपना नाम बनाए, सब छोटे शहरों से, गांवों से आए हुए। आज जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, मोबाइल, टेलीफोनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। आप अपनी किताबों तक सीमित नहीं है, ज्ञान के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। और मैं ये गुरुजनों से भी कहता हूं कि नवाचार अपनाने का प्रयास करें।
खासतौर से जो हमारे यंग टीचर्स हैं, नवाचार दुनिया में कहां हो रहा है उसको अपनाइए। हो सकता है कि मॉडल स्कूल त्योथर में जो नवाचार अपनाया हो वो देश में लागू हो जाए। ये सिर्फ भारत की सरकार में मोदी जी की लीडरशिप में संभव है। मैं आपको हमारा नवाचार, हमारी जो पद्धति मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग ने ली, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने उसकी कॉपी किया, उसको अपनाया। तो पढ़ाना अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, दुनिया खुली हुई है, आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स है, सरकार लैपटॉप दे रही है, कंप्यूटर लैब्स आ रहे हैं। आप दुनिया में कहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखिए, क्योंकि चाहे आप एक गांव के स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन आज दुनिया जहां खड़ी है, आप एक वैश्विक नागरिक हैं, जिसको हम ग्लोबल सिटीजन कहते हैं। आप एक ग्लोबल सिटीजन बन करके निकल रहे हैं, क्योंकि आज से 10 साल 12 साल बाद जब आप बड़े होंगे, जब आप नौकरी में जाएंगे, तो दुनिया और छोटी हो चुकी होगी। अपना दायरा बढ़ाइए, मानसिक दायरा बढ़ाइए। आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। मनुष्य जो भी सोच सकता है वो हो सकता है। इसका मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूं। इसलिए सोच कभी छोटी मत रखिए, हमेशा बड़ी से बड़ी छलांग लगाइए, और छलांग लगाने के पहले डरिए मत। वो योद्धा जो बड़े बड़े युद्ध जीतता है, वो 2-4 चोटें उसको लगती हैं। चोटों से कभी जीवन में मत डरिएगा, छलांगे लंबी लगाइएगा। अपनी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। नौकरी में जाएंगे तो दुनिया और छोटी हो चुकी होगी। अपना दायरा बढ़ाइए, मानसिक दायरा बढ़ाइए। आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। मनुष्य जो भी सोच सकता है वो हो सकता है। इसका मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूं। इसलिए सोच कभी छोटी मत रखिए, हमेशा बड़ी से बड़ी छलांग लगाइए, और छलांग लगाने के पहले डरिए मत। वो योद्धा जो बड़े बड़े युद्ध जीतता है, वो 2-4 चोटें उसको लगती हैं। चोटों से कभी जीवन में मत डरिएगा, छलांगे लंबी लगाइएगा। अपनी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए, और मुझे गर्व है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर, जिन्होंने सीएम राइस, जो एक अंग्रेजी नाम था, उसको बदल करके सांदीपनी विद्यालय रख दिया। महर्षि सांदीपनी भारत की विरासत के एक बहुत बड़े हिस्सा, और हमारे पास हम विश्व गुरु थे। जिस तरह की टेक्नोलॉजी, जिस तरह की पढ़ाई में रिसर्च हमारे विश्वविद्यालयों में हुआ करता था, वो उस समय विश्व के किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ करता। वो तो 2000 साल की गुलामी ने और कुछ सरकार में पिछले 70 वर्ष पे भूरे अंग्रेजों ने पाश्चात्य की कॉपी करने के चक्कर में, नकल उतारने के चक्कर में एक अच्छी शिक्षा नीति को नहीं बनाया। मोदी जी जब से आए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति पर काम हो रहा है। अब गांव का बच्चा भी उसी तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग करेगा अपनी मातृभाषा में, जैसे इस बड़े बड़े शहर के अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे किया करते। आपके दिमाग में, आपकी कैपेबिलिटी में, आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। मैं आपको आज के इस पावन दिन में एक ही संदेश देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि कभी खुद की काबिलियत पर सवाल मत उठाइएगा, कभी क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा, क्योंकि अपनी काबिलियत को दुनिया में और कोई उस पर रोक नहीं लगाता, लगाम नहीं लगाता, उस पर हम स्वयं लगाते हैं। मैं फिर बोलता हूं, आप जो भी इस दुनिया में सोच सकते हैं, आज इस मॉडल स्कूल के बच्चे दुनिया में वो बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। और सोच बड़ी रखिए। हमारे आचार्यजन, हमारे शिक्षकगण, आप सब भी समाज की एक बड़ी ताकत है। मुझे ऐसा लगता है बीओ साहब के करीब आपके त्योथर ब्लॉक में ही 1100 शिक्षक और शिक्षिकाएं होंगी और स्टाफ होगा, इतना ही है ना?
1157। ये एक बड़ी शक्ति है समाज की। और शिक्षा विभाग के एकमात्र पढ़ाता नहीं है, आपके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां शासन प्रशासन की आती हैं, और आप उसको, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उसको बड़ी बखूबी निभाते हैं। अगर आप समाज की समस्याएं सुलझा रहे हैं, अगर आप सरकार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि हम आपकी समस्याओं को भी सुने। मैंने इसलिए कल ही पीओ साहब को निर्देशित किया है कि मैं हर एक आध हफ्ते 10 दिन में किसी न किसी संकुल की छुट्टी के दिन एक बैठक शिक्षकों की लूंगा, उनसे स्टाफ की लूंगा, उनसे ये समझूंगा कि क्या समस्या आ रही है। किसी का एरियर्स रुका हुआ है, किसी की तनख्वाह में कोई समस्या है, किसी के स्वास्थ्य का बिल नहीं आया है, किसी और विभाग में कुछ फंसा हुआ है। इन सब की मैं एक बैठक लूंगा, क्योंकि अगर आपकी संस्था और आपका संगठन समाज के लिए, अगर आपकी मशीनरी इतना अच्छा काम कर रही है, तो उस मशीनरी को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसकी ओवरहॉलिंग के लिए सरकार भी कटिबद्ध है, आपके विधायक भी कटिबद्ध है। मैं पुनः इस सफल कार्यक्रम की आपको बधाई देता हूं और गुरु पूर्णिमा की यहाँ पर सभी आचार्य जनों को बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय हिंद।